बीजेपी सरकार में लगातार बांग्लादेश में हत्या और लूटपाट तथा हिंदुओं के साथ हो रही बर्बरता का मुद्दा छाता नजर आ रहा है। आपको बता दें, इसी दौरान आज 14 अगस्त 2021 को पीएम मोदी ने एक घोषणा की थी, जिसका आज स्मृति दिवस के रूप में मनाया गया। स्मृति दिवस विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में इसकी घोषणा करने के बाद मनाना शुरू कर दिया था बीजेपी पार्टी ने। अब इसी बंटवारे को लेकर के 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों के पलायन और करीब 10 लाख से ज़्यादा लोगों के मारे जाने वाले मुद्दे को लेकर बीजेपी लगातार बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना पर निशाना साधते हुए हिंदू अल्पसंख्यकों के साथ हुई बर्बरता की बात का राग छेड़ रहे हैं। साथ में उन पार्टियों पर भी निशाना साध रहे हैं जो बंटवारे के पक्ष में थी, जो कि कांग्रेस पार्टी के रूप में जानी जाती है। बीजेपी सरकार के मंत्री व नेता लगातार ऐसे मामलों में सरकार पर निशाना साध रहे हैं जो सरकारें विपक्ष की। आपको बता दें, इसी बीच में बीजेपी प्रवक्ता मनीष शुक्ला ने आज जमकर निशाना साधा। आइए आपको सीधे ले चलते हैं बीजेपी सरकार के ब्रजेश शुक्ला की तरफ, क्या कहना है उनका। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पिछले 14 अगस्त 2021 से माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसकी घोषणा की। जिस तरीके से बंटवारे के समय में 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोग का पलायन हुआ, करीब 10 लाख लोग मारे गए, करीब 55,000 हिंदू सिख अल्पसंख्यक बहु बेटियों का अपहरण हुआ, ये सरकारी आंकड़े हैं। वास्तविकता इससे भी भयावह है। और जो बंटवारा हुआ उसका दंश आज भी देखा जा सकता है। अभी बांग्लादेश में जो 5 अगस्त को शेख हसीना के हटने के बाद जो राजनीतिक घटनाक्रम में परिवर्तन हुआ है और जिस तरीके से वहाँ फिर हिंदू अल्पसंख्यकों के ऊपर हमला हुआ है, और सबको विदित है कि वहाँ जो अल्पसंख्यक हैं, हिंदू अल्पसंख्यक है, उसमें 90% दलित और पिछड़े वर्ग के लोग हैं। लेकिन जो छद्म धर्मनिरपेक्षतावादी ताकतें हैं हिंदुस्तान की, उस पर चुप हैं। वहीं गाजियाबाद की एक छोटी सी मारपीट की घटना पर तुरंत बयान आता है। तो जो मानसिकता थी बंटवारे के समय में, जिस मानसिकता के नाते से बंटवारा हुआ, जाति धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, अपने निजी स्वार्थों के लिए बंटवारा हुआ था देश का, आज भी वो ताकतें मौजूद हैं। इसलिए जो वर्तमान पीढ़ी है, जो आने वाली पीढ़ी है, वो बंटवारा क्यों हुआ उस इतिहास को उनको जानना चाहिए। इतिहास अच्छा और बुरा हो सकता है, लेकिन जानकारी इसलिए होनी चाहिए कि इतिहास से अनभिज्ञ देश या व्यक्ति कभी अच्छे भविष्य का निर्माण नहीं कर सकता। अगर इतिहास पता होगा, उस इतिहास में कुछ भूलें रह गई होंगी, कुछ गलतियां रही होंगी, तो उसका परिमार्जन करके एक सशक्त और मजबूत देश का निर्माण हो सकता है। इसलिए इस कार्यक्रम का आयोजन प्रतिवर्ष हो, माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान है। तो सभी जिला केंद्रों पर यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है उत्तर प्रदेश और देश में। उसी क्रम में सुल्तानपुर के कार्यक्रम में मैं आया हूँ।